मैं मरूंगी इतना ये मुझे डिप्रेशन दे रहा, कुछ भी हुआ, खुदा ना खास्ता मैंने कुछ किया अपने साथ, इसका जिम्मेदार सलमान ही। ये लड़की अगर उसके फिजिकल रिलेशन में रही तो फीडर पीती है। मैंने तो मुझे ये बताया ना, इसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिस तरह फूल बिछाए हैं, दिल बनाया हुआ है। मैं तो वीडियो देख के हैरान हूँ, ये यूरोप की वीडियो है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्यार मोहब्बत में बरगला कर उससे नाजायज ताल्लुकात कायम करता है, ऐसे लड़के को 25 साल कैद तक सजा हो सकती है। इस तरह की हरकतें जो है करके क्या साबित करना चाहते हैं? इन्हें दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरे पे एप्लीकेशन करवाने का सोचा जा रहा है जना की। रजब भी जो है ना, इसको तो मेरा लगता है कि इसको किसी की नजर लग गई है कि जो भी ऐसा कोई इशू बनता है, पिछले दिनों किसी को गाड़ी में से निकाल के मार रहे थे, या ये खुद वायरल होने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। जुर्म ये है कि ये फिजिकल रिलेशन में रही है, खुद ये बात मान रही है। मैं तो हैरान इस बात पे, ऐसी खतून की तो इसका साथ ही नहीं देना चाहिए। उसने जिस तरह खुल के बातें की है ना, लड़की ये भी शरीफ नहीं है ऐसे ही। और जिस तरह वो बातें कर रही है, लड़की मेरा ख्याल है एंड करेगी। ये बेगैरती की इंतहा है, हराम खाना है, अपने माँ बाप को हराम खिलाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, रजब भट्ट का कजन सलमान पे एक इल्जाम लगा है कि उसने आयशा जट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहा है। ये आयशा जट ने एक इल्जाम लगाया है सलमान पर। ये तफसील क्या है और ये रिलेशनशिप पूरे घर वालों को पता है बकौल आयशा जट के। आयशा जट गई है अपनी एप्लीकेशन करवाने हमारे बड़े ही सीनियर एडवोकेट जो हैं उनके पास, और उन्होंने एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले अपने ये मालूमात घर में सॉल्व करें, अगर नहीं होते तो फिर मैं आपका केस लड़ूंगा। आए इनसे पूछते हैं कि सलमान और आयशा जट का जो रिलेशन है, जो आयशा जट बता रही है, इसके बारे में शाहिद चौधरी साहब क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, रजब भट्ट का कजन है सलमान, उस पर एक इल्जाम लगाया है आयशा जट ने, कितना सच्चा है कितना झूठा है ये तो अब साबित करना है आयशा ने। आप बताएं कि ये उसने क्या फिजिकल रिलेशन में है और मुझे हर महीने सलमान मुझे पैसे भेजता है। ये बेसिकली टिकटॉक लाइव पर इनकी दोस्ती हुई है, उसके बाद ये चलती गई, उसके बाद नतीजा ये निकला कि सलमान अब उससे शादी नहीं कर रहा बकौल आयशा के। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें देखें हसन भाई, ये सीधी सी बात है, ताली दो हाथों से बजती है। जी जी। ये लड़की अगर उसके फिजिकल रिलेशन में रही तो फीडर पीती है। मैंने तो मुझे ये बताया ना, इसको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिस तरह फूल बिछाए हैं, दिल बनाया हुआ है। मैं तो वीडियो देख के हैरान हूँ, ये यूरोप की वीडियो है। ऐसे ही है। पाकिस्तान एक मुआशरा जो है हमारा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो है ना प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। मुसलमान जो है ना, यहाँ पे इनकी आबादी ज्यादा है। इस तरह की हरकतें जो है करके क्या साबित करना चाहते हैं? इन्हें दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सही। जो लड़की आगे खुद कह रही है कि मैं फिजिकल रिलेशन में रही, पीछे क्या रह गया? रह जाता क्या? बिल्कुल सही बात है। वो खुद बता रही है कि अपने जिस्म की नुमाइश करवाती है। और बकौल उसने कहा कि मैं रजब भट्ट जब बैरून मुल्क था तो सलमान मुझे रजब भट्ट के घर बुलाता था, हम 2-2 दिन उनके घर में रहते थे। अब बताएं कि शरीफ लड़की घर से बाहर रहना और टिकटॉक पर उसकी जो वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी देखी है, वो जिस तरह वो आपस में जफ्फियां डाल रहे हैं, ये कोई शरीफ लोगों का काम तो नहीं है। ये रजब भी जो है ना, इसको तो मेरा लगता है कि इसको किसी की नजर लग गई है कि जो भी ऐसा कोई इशू बनता है, पिछले दिनों किसी को गाड़ी में से निकाल के मार रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है, या ये खुद वायरल होने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। अब देखे ना, ये लड़का सुनना है कि इसका एडिटर भी है, इसका बड़ा रिलेशन भी है सलमान का ना, तो नाम फिर रजब भट्ट के चल रहा है। तो यार उसको भी ये सोचना चाहिए कम से कम मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरह की कम्युनिटी है, लोग जो है मेरे साथ राब्ते में, मेरे नाम को किस तरह लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मुझे तो हैरानगी है कि वो आगे किस तरह गया और आगे उसको किसी ने पूछा नहीं है इसके पीछे क्या मुहर्रका था। अभी मैं देखूंगा, इसके ऊपर रिसर्च करूंगा कि वो टीएलबी वालों ने एफआईआर तो कटवाई थी, तो कटवाने के बाद क्या एफआईआर को फारिग कर दिया। ऐसा ही है। एफआईआर में बेल करवानी पड़ती है, बाद में जाकर डिस्चार्ज होनी पड़ती है। किस तरह कितने लंबे इसके हाथ हैं, अभी तक ये गिरफ्त में नहीं आया। अच्छा सर, ये लड़की आयशा जो है, अब कॉल उसके कि मैं शादी करना चाहती हूँ, इसने मुझसे वादे किए थे कि मैं शादी करूंगा, ठीक है, लेकिन अब वो मुकर गया है। क्या कहते हैं कि जबरदस्ती शादी तो नहीं होती, ये गुड्डी गुड्डी का खेल तो नहीं है, ये पूरी जिंदगी है। अगर सलमान नहीं शादी करना चाहता तो आप अपना रास्ता चेंज कर लें, कोई और देख लें। हसन भाई, इसमें शादी जो है ना, वो कह रही है ना कि मैं शादी सका तो मुझसे करेगा, वो नहीं करता तो उसको फांसी लगवा दे। ये जो है ना, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, या इसमें कोई कानून नहीं है कि अगर आपने लड़की को कह दिया तुमसे शादी करूंगा तो आपने नहीं की तो आपको जुर्म बन जाता है। जुर्म ये है कि ये फिजिकल रिलेशन में रही है, खुद ये बात मान रही है। मैं तो हैरान इस बात पे, ऐसी खतून की तो इसका साथ ही नहीं देना चाहिए मेरी नजर में। और वो उसकी गलती है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बज रही है, दोनों हाथों से बज रही है। अब इसमें क्या मैं अपना मौकफ दूं? इसके ऊपर तो मौकफ देना ही बेवकूफी। अच्छा, उसने कहा है कि मैंने सलमान के पूरी फैमिली से मिली हूँ, मैं रजब भट्ट की वालदा से मिली हूँ, रजब भाई से भी मिली हूँ, उन्होंने मुझे धमकियां भी लगाई हैं कि तुम पीछे हट जाओ, आइंदा तो बात तू ऐसा नहीं करना। ये बकौल उसके आयशा के है कि रजब भट्ट की वालदा ने मुझे डांटा है, रजब ने भी धमकियां दी हैं। अब उसका कोई दोस्त मुझे फोन नहीं उठाता, पहले उठाते थे अब नहीं उठा रहे। तो आप क्या समझते हैं? मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था लड़की का ना,
उसने जिस तरह खुल के बातें की है ना, लड़की ये भी शरीफ नहीं है। ऐसे ही और जिस तरह वो बातें कर रही है लड़की, मेरा ख्याल है एंड करेगी। ये जो है ना, यानी हक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो ये कह रही है करके दिखाएगी। करू लग रही है लड़की। आपने उसने देखा ना इंटरव्यू में कहा मैं हद तक जाऊंगी, एंड तक जाऊंगी। मैंने आपको उसकी बातें मैंने सुन ली है ना, तो उसकी बातें सुनकर मैं कहता लड़की बड़ी इंतहा पसंद है। ये लड़की भी कोई इतनी सीधी सादी नहीं है कि इसको कोई डराएगा तो ये बैकफुट पे चलेगी। नेवर एवर। बात आप मेरी नोट कर लें। सर टिकटॉक लाइव पर आप नहीं समझते कि बेहयाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है? हमारे माशरे को, हमारे यंग लोगों को, यंग यूथ को क्या सबक सीख रहा है टिकटॉक लाइव से? या टिकटॉक लाइव तो जो है बेगैरती की इंतहा है। टिकटॉक लाइव बैन कर देनी चाहिए। ऐसा ही पाकिस्तान जैसे हिंदुस्तान के अंदर हमने जंग पे प्रोग्राम किया, 5-7 सूबों में हमें जो है बैन कर दिया, तो हमारी FIA नहीं कर सकती। हाँ जी बिल्कुल। इनको चाहिए टिकटॉक लाइव को पाकिस्तान में बैन कर दें। ये सारा माशरा बर्बाद कर देगी। तो अब इस पे ये जो सर फिजिकल रिलेशनशिप जो अगर साबित हो जाता है, इस पे कौन सी दफात लगती हैं? और जो मियां बिलाल साहब के पास क्यों ये केस गया? आप क्या समझते हैं मियां बिलाल वो शख्स है जिन्होंने फर्स्ट टाइम रजब भट्ट के खिलाफ 295 की दरखास्त दायर की थी? आपने साथ एक कंट्रोवर्सी आ रही है और मियां बिलाल ने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया है कि उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया है कि पहले घर का मसला सॉल्व करें, आप उनको टेबल पे बैठाएं, अगर वो फैमिली मानती है, नहीं मानती देन मैं आपका केस लड़ूंगा। बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। मियां बिलाल बड़े रिंदे वकील हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उनको पता गंद है, तो मैं पहले इन्होंने बाद में पता नहीं आपस में सुलह कर लेनी है। हाँ जी, तो लोगों ने कहा मियां बिलाल साहब पता नहीं कितनी जानबूझ के रजब भट्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो बड़े सियाने हैं, उन्होंने बड़ा समझदारों वाला काम बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने पहले जाकर अपनी लड़ाई निपटा लो, नहीं निपटेगी तो मेरे पास आना। तो ये जो है बिल्कुल सही उन्होंने किया। इस इकदाम को मैं सराहता हूँ। अच्छा, उसने एक अपने इंटरव्यू में ये भी बात की है कि मैंने जब पहले एप्लीकेशन दी थी इसके खिलाफ, सलमान के खिलाफ, तो फिर जवाद, हैदर, ये सब मिलकर इन्होंने मेरे पे प्रेशर डाला कि तुम अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो, ठीक है, तुम्हारा हम रिश्ता करवा देंगे। लेकिन जब एप्लीकेशन वापस ली तो फिर मुकर गए। ये देखे मेरी बात सुने, बच्ची जिस तरह बयान दे रही है ना, जिस तरह से अपना इंटरव्यू दिया है, यकीन कीजिएगा मैं इस बात को कभी भी मानूंगा कि इसको कोई डरा सकता है। ये डरने डरने वाली नहीं है। ये जो है ना बाहर जाकर बाउंड्री से छिक्का मारने वाली लड़की किस तरह डर गई, मेरी तो बात की समझ नहीं आ रही। आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है? दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है। ये देख लीजिएगा आगे से इसका कुछ और मोड निकला है। वो कह रही है कि मैं वीडियो नहीं जो है ना, अब देखिए वीडियो क्यों नहीं वायरल कर रही है, कह रहा मेरे पास वीडियोस हैं, मैं वायरल नहीं अपलोड नहीं करूंगी या तो नहीं जो है ना ग्रुप्स में डालूंगी। क्यों नहीं डालेगी? क्योंकि वीडियो से जो है ना सारा कुछ क्लियर हो जाना है। इसमें ताली एक हाथ से बज रही है, दोनों ही हाथ जो है। और सलमान कह रहा है मेरा मेडिकल करवा ले, मैं साबित करूंगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं इससे किया। उसमें जो है ना डेफिनेटली वीडियोस के अंदर जो है ना इस लड़की की कई गलतियां पकड़ी जाएंगी। जहां से ये नजर आ जाएगा लड़की पूरी खुश थी, राजी थी, इस वजह से वो वरना इस तरह की वीडियो जब वो धमकियां दे रही है, एक आप सामने आकर लड़ रही हो तो वीडियोस क्यों नहीं दे रही? सही है, सही है। वीडियोस देनी चाहिए कि देखे जी मेरे साथ जो है ना ज्यादती हो रही है, मेरा चेहरा देख लें, मेरा तो वहां पे चेहरा कुछ और कह रहा हो तो वीडियो कैसे वो निकालेगी? आप समझते हैं कि गरीब वो कहती है मेरा मिडिल क्लास से फैमिली से ताल्लुक है, मेरा वालिद नहीं है, छोटे भाई हैं, वालदा है, मैं टिकटॉक लाइव पर आती हूँ तो घर का चूल्हा जलता है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहूंगा बाकी बच्चियों को भी चूल्हा जलाने के लिए टिकटॉक लाइव पे आ जाना चाहिए। ये क्या बहुत अच्छी बात की आपने। ये बेगैरती की इंतहा है, हराम खाना है, अपने माँ बाप को हराम खिलाना है। और रजब भट्ट के क्या मैसेज देंगे कि आपके कजन आपका नाम लेकर ऐसे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगा रजब भट्ट को कि खुदारा अपना किबला दुरुस्त कर लो। ये जो तुम बार बार मीडिया की जो जीनत बन रहे हो ना, तुम्हारा नाम बार बार आ रहा है, ये अच्छा शुगुन नहीं है। बिल्कुल सही, तुम खुद समझदार, बिल्कुल सही। जो इतने पैसे कमा रहे हो टिकटॉक पर, हम तुम्हें क्या मशवरा दें? बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट शाहिद चौधरी साहब। और आयशा जट सही है या सलमान ठीक है, फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।